जितने भी हमारे सुपरिटेंडेंट हैं उनके साथ मीटिंग हम कर रहे हैं कि जिसको कोई समस्या है वो सॉल्व हो जाए। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनके लिए है कि उनके हाल टिकट इशू हो चुके हैं, सारे इंस्ट्रक्शन हैं, वो इग्नू की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की एग्ज़ाम को लेके आती है तो सीधे वो जो है अपने लर्नर सपोर्ट सेंटर जो है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने ये कहा है कि वो स्टडी आरसी भी आ सकते हैं, रीजनल सेंटर को भी आ सकते हैं। तो इस तरह का जो इग्नू का आप स्ट्रक्चर देखेंगे पूरी तरह से स्टूडेंट सेंट्रिक है। हम लोग हर लेवल पे स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इग्नू जो है जेल इनमेट्स को भी सपोर्ट करता है। इसी पर मैं आने वाली थी कि ये एक व्यवस्था, ये बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं जी होगी। जी। ये व्यवस्था कब से चल रही है और किस तरह से आप लोग तैयार करते हैं उन तमाम युवाओं को जो भटक रहे होते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि सुनहरा भविष्य है जब आप बाहर निकले? जी, जी। एक्चुअली इग्नू का ये बहुत शुरू से ही उद्देश्य रहा है एस्टेब्लिशमेंट से कि जो है जो भी व्यक्ति है किसी कारणवश अपनी उच्च शिक्षा नहीं पूरा कर पाया या वो भटक गया है, तो उसको सुधरने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और इग्नू उसमें पूरा सपोर्ट करता है। और इसी क्रम में इग्नू ने जो है जेल इनमेट्स के लिए जो है अलग से स्पेशल स्टडी सेंटर बनाए। जो जेलों में हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ वहीं पे क्लासेस से लेके स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इवन एग्ज़ामिनेशन देने के लिए उनको बाहर स्टडी सेंटर पे नहीं आना पड़ता है, जेल में ही एग्ज़ामिनेशंस की भी व्यवस्था है। तो अगर हम जम्मू की बात करें तो इस तरह से जम्मू के एक सेंट्रल जेल है, 2 डिस्ट्रिक्ट जेल हैं, 2 जगह पे 3 जगहों पे हमारे जो है एग्ज़ाम यानी वहाँ सेंटर्स पर हैं। भी अब एग्ज़ाम होंगे एग्ज़ाम होंगे, आगे वाले हाँ, समय 1 में। दिसंबर से वहाँ पे भी प्रपोज़्ड हैं। और इस तरह से जेल में हमारे 3 सेंटर हैं, जो जेल इनमेट्स हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि कहीं उनको बाहर भटकना ना पड़े और लाइफ़ में वो एक अच्छा नागरिक बन सकें, अच्छे शिक्षित, हाँ। इंसान बन सकें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से कौन वाकिफ़ नहीं है। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसने 90 के दशक में कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख दिया। उन तमाम लोगों को शिक्षा प्रदान की जो कहीं ना कहीं वंचित भी थे और ये सोच रहे थे कि क्या हम सपनों के भारत में अपना योगदान दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और इस यूनिवर्सिटी ने बहुत मदद की। लेकिन आगे आने वाला समय परीक्षाओं का है और आगामी समय में किस तरह से आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, क्या क्या आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मेरे साथ रीजनल डायरेक्टर हैं, हाल ही में इन्होंने पदभार संभाला है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से इस शिक्षा की नई व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कितना ज़्यादा विश्वास एक आम नागरिक में जताएंगे कि अगर शिक्षा प्रदान करनी है तो ये सबसे बड़ा माध्यम बनने वाला है। तो डॉक्टर जयप्रकाश मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने हाल ही में ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी, थैंक यू। ये चैलेंज क्या रहेगा, चुनौती क्या लग रही है, क्योंकि आप लखनऊ से आए हैं और अब जम्मू है, हर एक स्थान की अलग अलग चुनौती, यहाँ का क्या देखा आपने? देखिए अभी मैंने 21st को ज्वाइन किया और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जम्मू में जो है हायर एजुकेशन के प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है सोसाइटी के हर सेगमेंट का। तो ये मुझे पता चला जब मैंने यहाँ के फिगर्स देखे एडमिशन के, चूँकि इग्नू में जो एडमिशन साइकिल है वो 2 बार होती है, एक जुलाई में और एक जनवरी में। तो एडमिशन बहुत अच्छा है। और मेरी कोशिश ये होगी कि जो है मैं पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करूँ और उस एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट बेस्ड कोर्सेज जो है वो आने वाले समय में हम चलाएं, जिससे कि जो यूथ है वो निकले वहाँ से तो उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए भटकना ना पड़े। और जब हम कभी जनरल कोर्स की बात करते हैं तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा पहला ये उद्देश्य होगा कि जो है स्पेसिफिक एरिया वाइज कोर्सेज़ को जो है वहाँ पे लॉन्च करना, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने बताया कि अभी चूँकि ये एग्ज़ाम का टाइम है, 1 दिसंबर से इग्नू के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो हमारे पास इस समय जो है अगर हम बात करें कि 30 जो है वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं। और हम लोग उसी में लगे हैं कि जितने भी हमारे सुपरिटेंडेंट हैं उनके साथ मीटिंग हम कर रहे हैं कि जिसको कोई समस्या है वो सॉल्व हो जाए। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनके लिए है कि उनके हाल टिकट इशू हो चुके हैं, सारे इंस्ट्रक्शन हैं, वो इग्नू की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की एग्ज़ाम को लेके आती है तो सीधे वो जो है अपने लर्नर सपोर्ट सेंटर जो है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने ये कहा है कि वो स्टडी आरसी भी आ सकते हैं, रीजनल सेंटर को भी आ सकते हैं। तो इस तरह का जो इग्नू का आप स्ट्रक्चर देखेंगे पूरी तरह से स्टूडेंट सेंट्रिक है। हम लोग हर लेवल पे स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि चूँकि विश्वविद्यालय ऐसा है जो बहुत रिकॉग्नाइज़ है, इंटरनेशनली जो है प्रेजेंस है इसका।
और इस विश्वविद्यालय में जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उस हिसाब से कोर्स को चयन कर सकते हैं। और दूसरी जो हमने देखा यहाँ का जब डेटा देखा तो मुझे लगा कि जो है यहाँ पे इग्नू का जो मोटिव है वो ये है कि सोसाइटी के हर सेगमेंट तक जो है हायर एजुकेशन पहुँचे। बहुत सारी चूँकि कन्वेंशनल सिस्टम की एक लिमिट है, वहाँ पे बेसिकली जैसा यानी है कि आप जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाने की बढ़ाना बात कर है। रहे हैं। और लिटरेसी रेट बढ़ाने के साथ-साथ हम हायर एजुकेशन से हर वर्ग को, मतलब जिनके पास फाइनेंशियल क्रंच है या जिनके पास ऐसी सिचुएशन आ गई जी जॉब रोल की कन्वेंशनल बात सिस्टम में नहीं जा सकते, या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो कहीं भी किसी भी फील्ड के हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि इग्नू जो है जेल इनमेट्स को भी सपोर्ट करता है। इसी पर मैं आने वाली थी कि ये एक व्यवस्था, ये बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं जी होगी। जी। ये व्यवस्था कब से चल रही है और किस तरह से आप लोग तैयार करते हैं उन तमाम युवाओं को जो भटक रहे होते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि सुनहरा भविष्य है जब आप बाहर निकले? जी, जी। एक्चुअली इग्नू का ये बहुत शुरू से ही उद्देश्य रहा है एस्टैब्लिशमेंट से कि जो है जो भी व्यक्ति है किसी कारणवश अपनी उच्च शिक्षा नहीं पूरा कर पाया या वो भटक गया है, तो उसको सुधरने का पूरा मौका मिलना चाहिए और इग्नू उसमें पूरा सपोर्ट करता है। और इसी क्रम में इग्नू ने जो है जेल इनमेट्स के लिए जो है अलग से स्पेशल स्टडी सेंटर बनाए। जो जेलों में हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ वहीं पे क्लासेस से लेके स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इवन एग्ज़ामिनेशन देने के लिए उनको बाहर स्टडी सेंटर पे नहीं आना पड़ता है, जेल में ही एग्ज़ामिनेशंस की भी व्यवस्था है। तो अगर हम जम्मू की बात करें तो इस तरह से जम्मू के एक सेंट्रल जेल है, 2 डिस्ट्रिक्ट जेल हैं, 2 जगह पे 3 जगहों पे हमारे जो है एग्ज़ाम यानी वहाँ सेंटर्स पर हैं। भी अब एग्जाम एग्ज़ाम होंगे होंगे, आगे हाँ, वर्षों 1 में। दिसंबर से वहाँ पे भी प्रपोज़्ड हैं। और इस तरह से जेल में हमारे 3 सेंटर हैं, जो जो जेल इनमेट्स हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि कहीं उनको बाहर भटकना ना पड़े और लाइफ़ में वो एक अच्छा नागरिक बन सके, अच्छे शिक्षित ना हो। इंसान बन सकें। सबसे अच्छा टारगेट ये होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम एक अच्छे इंसान बनें, सिर्फ़ डिग्री होल्डर ना बनें। हम एक अच्छे इंसान, मानवता को आगे लेके बढ़ाएँ, तो ये इग्नू का एक मोटिव है कि हम अच्छे इंसान बनें। तो आर्मी पर्सनल के लिए भी आप नॉर्दर्न कमांड की बात कर रहे थे, जी, जी। आर्मी पर्सनल के लिए कैसे व्यवस्था चलाते हैं आप? आर्मी पर्सनल्स के लिए भी ये होता है, बहुत सारे ऐसे आर्मी पर्सनल्स होते हैं जो स्टार्टिंग में 12th करने के बाद जो है आ जाते हैं उसमें। अब वहाँ 12th पास करने के बाद वो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, इच्छा होती है। लेकिन अपने को अपग्रेड करना सबकी एक इच्छा होती है, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इग्नू उनके साथ होता है। इग्नू में वो डिफरेंट कोर्सेज़ के माध्यम से अपने हायर एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। जो भी उनका 12th का स्ट्रीम रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चुनते हैं। और आर्मी पर्सनल्स के लिए हमने अलग से जो है स्टडी सेंटर बनाया है और एग्ज़ाम सेंटर भी नॉर्दर्न कमांड का जो है हमने इस्टेब्लिश किया है। तो अभी ये 1 दिसंबर से उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है। तो आर्मी पर्सनल, जेल इनमेट्स, इनके लिए हम अलग एक से स्टडी पर्टिकुलर, सेंटर। क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि जी, इंडिया डिजिटल हो रहा है और जी, जी। डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आप अकाउंट्स भी हैंडल करते बिल्कुल। हैं, आप एडमिशन फीस भी लेते हैं। तो कोई पर्टिकुलर ऐप है जिसमें हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला जी, है जी। इग्नू से रिलेटेड? इग्नू से रिलेटेड इग्नू का ऐप है, जिसमें जो है स्टूडेंट जो ग्रीवेंसेस हैं उसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ों का स्टूडेंट सपोर्ट जो सिस्टम है इग्नू का। अगर आप उसको देख लेते हैं, डाउनलोड करते हैं मोबाइल में ही उस ऐप को, तो आपको सारी समस्याओं का समाधान वहीं पे मिल जाता है। आप इग्नू से रिलेटेड, जैसे आपने कहा कि सब कुछ ऑनलाइन है, तो इग्नू की वेबसाइट को आप रेगुलर अगर विजिट करते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाती है। और स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कोशिश हम लोग करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सॉल्व हों। जो हमारे स्टडी सेंटर हैं उनको भी हम लोगों ने कहा है कि भाई किसी भी लेवल पे स्टूडेंट्स के साथ डिले ना हो, उनके मार्क्स टाइमली आएँ। क्योंकि अगर बिफोर कोविड सर, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिफोर कोविड एडमिशन लिया, तो रिसेंटली अगर हम कहें, चाहे दिसंबर की बात करें या अभी की बात करें, उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के अपडेट नहीं हो पाए हैं, मार्क्स या असाइनमेंट्स के। तो उनके लिए क्या, किस तरह से मदद करने वाले? बेसिकली अभी हम उसका डेटा देख रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली यहाँ पे ज्वाइन किया, तो कितने ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स अपडेट नहीं हो रहे हैं, हम जी। उसका कर रहे हैं। और जो कंसर्न स्टडी सेंटर हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि भाई मार्क्स क्यों नहीं हुए, या जो मार्क्स हैं उनको जल्दी से भिजवाइए। क्योंकि कुछ कोर्सेज़ के मार्क्स जो इग्नू में होते हैं वो बेसिकली हेडक्वार्टर से ही होते हैं, तो हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं आरसी से, फिर वो हेडक्वार्टर से होते हैं, खासकर प्रैक्टिकल या जो है जो प्रैक्टिकम के एग्ज़ाम्स के हैं। तो इस तरह से हमारा प्रयास है कि जो भी स्टूडेंट से जुड़ी क्वेरीज़ हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। स्टूडेंट्स को आगे के एडमिशन के लिए या और कोई कोर्स वो परस्यू करना चाहते हैं तो उनका समय वेस्ट ना हो।
तो मेरा मानना है कि जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इधर-उधर ना भटकें, वो सीधे अपने लर्नर सपोर्ट सेंटर जो उनका स्टडी सेंटर है, उस पे कॉन्टैक्ट करें, अपनी क्वेरीज़ बताएँ, जो भी प्रॉब्लम है और हम लगातार संपर्क में रहते हैं स्टडी सेंटर के कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि स्टूडेंट्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी रिमूव करें और स्टूडेंट्स को खासकर जॉब की जो अपॉर्च्युनिटी है, वो उनको मिल सके। देखिए, साफ तौर पर इग्नू अपना दायित्व, अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहा है। अब आपको भी अपना दायित्व निभाना है, आपको अच्छे से परीक्षाएँ देनी है और परीक्षाएँ नज़दीक हैं, तो उसके लिए हम आपको यही कहेंगे कि आप खूब मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। उसके बाद आपका भविष्य आपके हाथ में है, क्योंकि इग्नू ने एक पहल की है और आगे जाकर आप कहीं आगे ही बढ़ने वाले हैं। आप यूँ हमारे से बने, देखते हुए सुजय मिश्र, की रिपोर्ट।